Today we will discuss about the preparation of benzene and its homologous. First time, benzene preparation from alkyne by the Berthelot by passing acetylene through the red hot iron tubes. इनमें साइंटिस्ट ब्रेथेलॉर्ड्स ने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था एसिटिलीन से फ्रॉम, तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइंस. इस अल्काइंस मीन जो हम फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड एच, ये है अल्काइंस जिसको हम कॉमन में एसिटिलीन बोलते हैं. इसमें पॉलीमराइजेशन मेथड 3 मॉलिक्यूल्स जिससे कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें 1 हाइड्रोजन कंटेन है, प्लस अनदर मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड्स इस तरह से अपने को, एंड सी ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे एच और एच. ठीक है, इसको 3 मॉलिक्यूल इस तरह से हम अगर अरेंजमेंट करते हैं, इसको क्या किया था, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास किया गया है. इज अ हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 873 to 885 Kelvin in the presence of catalyst. is a different type of the catalyst इसमें से यूज किया जाता है. इसमें से क्या होगा कि इसमें पॉलीमराइजेशन, जैसे पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड दिस कार्बन एंड इस कार्बन, एक पाई बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. सेम दिस पाई बॉन्ड इसमें भी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसमें से कंसर्टेड वे में इसमें से पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड, और इसमें से साइक्लिजेशन होगा. तो इसमें से 6 कार्बन, दिस इज 1, ये 2, ये 3, 4, दिस इज 5 एंड 6. इनमें से अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनमें से डबल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड और इस पोजीशन, और इसमें कंटेन 1 हाइड्रोजन्स. और जैसे हम जानते हैं कि हमारा बेंजीन के फॉर्मूला क्या रहता है, C6H6. इट इज ए फर्स्ट मेंबर एंड इजीली प्रिपेयर किया गया बेंजीन. ओके, ये फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड में अगर हम इसमें से अनदर सब्स्टिट्यूशंस करके भी हम यूज करते हैं प्रोपाइंस, इसी अल्काइंस के सेकंड एग्जांपल एज ए प्रोपाइन. तो इसमें से वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन CH3CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स, सेम मेथड. इनमें से H की जगह पे अगर हम सेम मेथड, सेम कैटलिस्ट है, इसमें भी आयरन ट्यूब में से हमको पास करना है, और इसका भी टेम्परेचर 873 to 885 केल्विन्स, और इसमें से कुछ कैटलिस्ट है जो इन द प्रेजेंस. तो यहाँ पे भी सेम बेंजीन, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द हाइड्रोजन्स के जगह पे यहाँ पे मिथिल प्रेजेंट है. तो इसमें से 3 मिथिल 3 पोजीशन पे इसमें से इस तरह से हमको साइक्लिजेशन मिलेगा. ठीक है, और इसमें से 3 पोजीशन पे मिथिल ग्रुप मिलेगा, जैसे अल्टरनेट 3 पोजीशन पे ये मिथिल होगा, और एक पोजीशन पे इसमें से क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,3,5 ट्राइमिथिल बेंजीन और मिसिटिलीन. नेम क्या आ जाएगा इसमें से, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6. तो 1 and 5, 1, 3, 5 ट्राइमिथिल बेंजीन. इसका कॉमन नेम क्या है, इसको मिसिटिलीन बोला जाता है. ये फर्स्ट टाइम ने ब्रेथेलॉर्ड ने आयरन ट्यूब्स, हॉट आयरन ट्यूब में पास करके इस तरह से पॉलीमराइजेशन मेथड से ऑब्टेन किए. नेक्स्ट मेथड है इसमें से प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. पहला फ्रॉम अल्काइन से हुआ. सेकेंड मेथड रिडक्शंस ऑफ फिनॉल. फिनॉल को हम रिड्यूस करके अभी ऑब्टेन कर सकते हैं, और फिनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, PH एंड दिस इज OHS है. ये मतलब यहाँ पे तो फिनॉल को हम लोग सिंपली जिंक डस्ट के प्रेजेंट में हीट करके भी उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं. दिस बेंजीन ऑब्टेन. इनमें से ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से दिस इज OH इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट. इसके प्रेजेंट में हम हीट करेंगे, इसमें हीट करेंगे थोड़ा हाई टेम्परेचर में. तो इसमें से वेपर ऑफ फिनॉल पास थ्रू ओवर द जिंक डस्ट एंड दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन्स. तो जिंक क्या करेंगे, इसमें से एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, एंड फाइनली अपने को इस तरह से बेंजीन, ओनली यहाँ पे हाइड्रोजन रह जाएंगे इस पोजीशन पे, और इसमें से सभी जगह पे हाइड्रोजन है जैसे आपको पता है. ओके, और यहाँ पे फिर क्या रहेगा, ZN
ओ एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये जिंक डस्ट मेथड से। इसमें से डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, तो हम इसमें से हीट करके हम इसमें से तो एरोमेटिक एसिड, तो फर्स्ट ऑफ सोडियम बेंजोएट, इसमें थर्ड मेथड है जिसको डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो इनमें से हम लोग कौन से लेंगे, सोडियम बेंजोएट, ये बेंजीन रिंग, और इसमें C++ONA। इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में एंड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड हीट करते हैं तो भी हमको इसमें से बेंजीन ऑब्टेन होगा और सोडियम कार्बोनेट एज ए बाय प्रोडक्ट। इस तरह से रिंग मिलेगा अपने को, ये बेंजीन है, इनमें से CO एज ए कार्बन और इसमें सोडियम, ठीक है, ये इसमें से रिप्लेस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कंप्लीटली इसमें से अपने को बाय प्रोडक्ट मिलेंगे सोडियम कार्बोनेट और बेंजीन। ओके, इस तरह से ये थर्ड मेथड है। इसमें से नंबर ऑफ मेथड से सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इसमें से देखा जाएंगे तो वो है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट्स। ये डायजोनियम सॉल्ट, तो सबसे पहला डायजोनियम सॉल्ट जो अपने को ऑलरेडी हमको प्रिपेयर करके मिल रहा है, नहीं तो इसको भी हम प्रिपेयर ही करते हैं। डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला, ये बेंजीन एंड दिस इज N2Cl, दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट। इसको अगर हम रिडक्शंस करते हैं एज ए नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसको क्या बोला जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड मन H3PO2। इसके प्रेजेंट में अगर हम हीट कर रहे हैं तो अपने को मिलेगा बेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस और इसमें से HCl। एक मेथड से जो इजीली और अच्छे से 8% में अपने को क्या मिलेगा, बेंजीन। कुछ और मेथड है जिसमें एल्किल हैलाइड्स रहते हैं, तो एल्किल हैलाइड को एज ए एलॉय के प्रेजेंट में फोर्थ मेथड। इसके बाद इनमें से फिफ्थ मेथड फ्रॉम एल्किल एरिल हैलाइड्स। इनमें से अगर हम एरिल हैलाइड्स भी लेते हैं इस पोजीशन पे, क्लोरीन, इसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को रिडक्शंस करेंगे एज ए नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय के प्रेजेंट में, और इसमें से इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस। मतलब क्लोरोबेंजीन, निकेल एंड एल्यूमिनियम एलॉय एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। नेसेंट हाइड्रोजन इनमें से क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे और अपने को इसमें से मिलेंगे एक बेंजीन मिलेंगे एंड एज ए बाय प्रोडक्ट HCl। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड में से है जो इंडस्ट्रियल मेथड्स करके यूज किया जाएगा। और इसमें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी ऑब्टेन करते हैं। और एक वर्ड्स फिटिंग रिएक्शंस, तो जितने भी हमारे इसमें से अगर इसके जैसे होमोलोगस तैयार करेंगे जो बेंजीन उसके साथ अनदर एल्किल ग्रुप, इसमें से एक रिएक्शंस के मेथड है 6 नंबर जिसका नाम है वर्ड्स रिएक्शंस। और इसके साथ बेंजीन इसलिए उसको वर्ड्स एंड फिटिंग, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शंस। तो वर्ड्स में हम लोग इसमें से कोई एक इसके साथ ब्रोमोबेंजीन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल ये लेंगे, और इसके साथ अगर हम उसी ब्रोमीन और CH2 एंड CH3 इथिल ब्रोमाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथिल ईथर, इसमें से डाइथिल ईथर इज इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डाइथिल ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं ड्राइथर, तो अपने को यहाँ पे
जैसे सोडियम, इसमें से ब्रोमीन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड दोनों में से ये ब्रोमीन, तो इसमें से सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट इज एलिमिनेट होगा और अपने को यहाँ पे मिल रहा है बेंजीन के साथ ये जो हमने CH2 एंड CH3। ओके, तो ये क्या हो रहा है, इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन ऑब्टेन होगा और इसमें से बाय प्रोडक्ट्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड्स। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए वर्ड्स एंड फिटिंग, क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड्स रहते हैं और अगर ओनली फिटिंग लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स। दूसरा इसी का अगर सब पार्ट में ओनली फिटिंग रिएक्शंस देखिए तो फिटिंग रिएक्शन में बायफिनिल ऑब्टेन होंगे, फिटिंग रिएक्शंस। तो फिटिंग रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल प्लस सेम इसमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे सेम ड्राई ईथर के प्रेजेंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट प्रोवाइड करेंगे, लो टेम्परेचर, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, बायफिनिल। इस तरह से बेंजीन इसमें दोनों, दिस इज कॉल्ड इज ए बायफिनिल। तो इसके अटैचमेंट ऑर्थो एंड पैरा दोनों, यहाँ पे मैंने ऑर्थो लिखा, ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पे ये अटैच हो सकता है। दिस इज ए होमोलोगस ऑफ बेंजीन। Most another method is Grignard reagents. Arene can be prepared by reacting aromatic Grignard with aryl halides. जैसे Grignard, you know, magnesium halides and any one of the hydrocarbons is called is a Grignard reagents. तो next हम इसमें से Grignard reagents. Grignard's रिएक्शंस। तो ग्रिग्नेड में एक पार्ट हमारा कौन सा रहेंगे, इसमें से हाइड्रोकार्बन में से इट इज ए बेंजीन लिया, इसके साथ मैग्नीशियम और यहाँ पे हैलाइड्स। तो मैग्नीशियम हैलाइड विद हाइड्रोकार्बन इज ए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इज ए ग्रिग्नेड रिएजेंट, शॉर्ट में इसको GR रिएजेंट भी बोला गया ग्रिग्नेड रिएक्शन में। इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स, अगर हम यहाँ पे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड्स भी हम इसमें से यूज कर सकते हैं ईथर में। दूसरा हम लेंगे यहाँ पे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड्स, दिस इज BrCH और इस पोजीशन पे CH3 और ये CH3। इनमें से ईथर के प्रेजेंट, इस पे भी कौन सा डायथिल ईथर के प्रेजेंट में शॉर्ट में ETO लिखा जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब लो टेम्परेचर में। इससे मैग्नीशियम ब्रोमाइड और यहाँ से Br, क्योंकि दिस यहाँ पे पार्शियली दीज आर नेगेटिव चार्जेस और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे ये पार्शियली क्या हो रहा है, ये ब्रोमाइड यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्जेस है और कार्बन एज ए पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा, तो इस तरह से अपने को मिलेंगे यहाँ पे CH and 2 molecules CH3 and CH3। इट इज अ होमोलोगस पार्ट है। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या मिला अपने को, आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसमें से बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे मैग्नीशियम के साथ 2 ब्रोमाइड्स, इट इज ए बाय प्रोडक्ट। इज ए इंपॉर्टेंट मेथड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड होमोलोगस। ओके, और भी बहुत सारे मेथड है जिसमें से हम बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये फ्यू मेथड्स फॉर योर सिलेबस, अकॉर्डिंग योर सिलेबस। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें से केमिकल प्रॉपर्टी। इस सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड इट होमोलोगस। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे एरीन्स आर एक्सपेक्टेड टू क्वाइट रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। जैसे हम यहाँ पे बेंजीन में देखते हैं जिसको एरीन पार्ट्स, इसमें से डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड रिएक्टिव, और इसमें से हम लोग ज्यादातर एक्सपेक्टेड नॉर्मल टेम्परेचर में हम एडिशन रिएक्शंस, लेकिन इसमें नॉर्मली ये अपने को एडिशन रिएक्शंस करता है, लेकिन एज ए ड्रास्टिक कंडीशन एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड दूसरे कंडीशन में, लेकिन ये नॉर्मली इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के C6H6 प्रेजेंट है, इस तरह से रिंग में प्रेजेंट है, और ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें से क्या होगा, ये रिंग्स इस तरह से इसमें से डॉटेड
इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट होने के इसमें बिहेव लाइक एज ए वन न्यूक्लियस। ये पूरा कार्बन और इसमें से न्यूक्लियस है, तो ये कैसा है, पार्शियली नेगेटिव चार्जेस, और इनमें से जो हाइड्रोजन ये पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस जैसे। तो हम इसमें से नॉर्मल अगर हम इसमें से रिएक्शंस करते हैं तो इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता, इसमें से सब्स्टिट्यूशन, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन और मोर हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें से नॉर्मल अगर बेंजीन को देखिए, फर्स्ट अगर कंडीशन में ब्रोमीन CCl4 और उसमें ब्रोमीन के प्रेजेंट में रिएक्शन करूंगा, इनमें से नो रिएक्शंस। जबकि हम एल्किन में अगर CCl4 और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है, और उनमें से कलर चेंज हो जाएगा, तो डज नॉट कलर डिकलराइज। ब्रोमीन इन CCl4 में अपने को एज ए डार्क पिंक कलर जैसे दिखता है, और वो डिकलराइज नहीं होता है, इट डज नॉट डिकलराइज। दूसरा हम क्या देखते हैं, KMnO4। अनसैचुरेटेड में अगर हम KMnO4 अल्केलाइन KMnO4 के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो एल्किन रिएक्शन होता है, लेकिन ये बेंजीन में भी नो रिएक्शंस, मतलब इसमें इजीली डबल बॉन्ड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी, इसके मेन रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ड्यू टू द रेजोनेंस, इसके रेजोनेंस की वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। एंड हाउएवर बेंजीन एंड अदर एरिन्स अंडरगो रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट एडिशन इज ए डिफरेंट कंडीशन इज ए, और उसमें से ऑक्सीडेशन, तो इसमें से नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है, एंड एडिशन रिएक्शन इज ए हाईली प्रेस्टिकल कंडीशंस। ओके, तो फर्स्ट हम इसमें से देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन में देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन में से, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन में से हैलोजेनेशंस, इसके भी पार्ट है सब्स्टिट्यूशन में। हम लोग काफी इनमें से स्मॉल a में हैलोजेनेशंस, मतलब वन ऑफ द हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से, तो इसमें हैलोजेनेशंस, दिस इज बेंजीन रिंग। ये सभी हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट एंड सेम है इसमें, तो इसमें से बेंजीन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस लेविस एसिड में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स। यहाँ पे हम काफी लेविस एसिड यूज कर सकते हैं एज अ टेम्परेचर 310 केल्विन टू 320 केल्विन एज ए लो टेम्परेचर बोल सकते हैं। इनमें से हम रिएक्शन करेंगे, तो इसमें से मैकेनिज्म एज ए इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ पे एक्ट एज ए AlCl3 के प्रेजेंट में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स बनता है एज ए क्लोरिनियम आयंस। उसके मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन वन ऑफ द हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और यहाँ पे क्लोरीन, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है वन क्लोरीन से प्लस बाय प्रोडक्ट HCl, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, तो जैसे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। ओके, इसमें से मैकेनिज्म देखते हैं, सभी मैकेनिज्म नियर अबाउट सेम है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें से कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो फर्स्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, इसमें 3 स्टेप एजेंट्स है, इसमें 3 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप जिसको बोला जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से जैसे हमने क्लोरीन एंड AlCl3 लिए, तो क्लोरीन इस तरह से हम लेंगे, इसमें ये मॉलिक्यूल्स बॉन्ड, और AlCl3 जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स इस तरह से ले रहा है। तो ये कैसा है, लेविस एसिड, इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ डेफिशिएंट लेविस एसिड। तो ये क्या करेंगे, कंप्लीट वन ऑफ द क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन AlCl3 एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो इस क्लोरीन में से क्या रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए दिस क्लोरीन इज ए पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे Cl और होल मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव चार्जेस था, इसलिए मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में होल मॉलिक्यूल इज वन नेगेटिव चार्जेस, दिस इज पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से क्लोरीन को हमने इसमें से क्लोरोनियम आयन, इट इज पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है,
क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयंस, इट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब मैं इसमें बेंजीन के साथ, तो सेकेंड स्टेप, इनमें से फर्स्ट स्टेप है, अभी सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन है, इसको कार्बोकैटायन, तो इसको एरेनियम आयन बोला जाता है, एरेनियम आयंस। तो एरेनियम आयंस में जैसे वन ऑफ द हाइड्रोजन को मैं इसमें से सब्स्टिट्यूट कर रहा था, जैसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोफाइल एज ए क्लोरीन 1 पॉजिटिव है, ये डेफिशिएंट है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन से, इससे ये कार्बन से इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड होगा। तो इनमें से बॉन्डिंग होने के बाद जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा इस तरह से। इसमें एक हाइड्रोजन है और इस पोजीशन पे क्लोरीन के साथ बॉन्ड हो रहा है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस, और बाकी दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन में 4 वैलेंसी हो गए। अभी 4 वैलेंसी होने के बाद इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। कौन सा हो गया, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से वो लेस स्टेबल रहता है, इसलिए क्या होगा, नेक्स्ट इसमें से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस मिलेंगे, इसमें 3 रेजोनेंस। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव से पैरा पोजिशन। अब ये कौन से पोजिशन पे पॉजिटिव है, जो ऑर्थो पोजिशन पे, और नेक्स्ट फिर से पॉजिटिव चार्जेस रोटेट होगा, प्यारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपने को क्लोरीन। नेक्स्ट फिर से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें से सेकंड के बाद थर्ड, यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्थो पोजिशन, डबल बॉन्ड इस पोजिशन है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। ओके, तो इन दिस वे ये 3 अपने को रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये अभी कैसा है, जो एरोमेटिसिटी था वो लॉस हो गया है, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी लॉस हुआ तो उसमें लेस स्टेबल कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर से एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन, अभी नेक्स्ट इनमें से कोई भी ये प्रोटॉन लॉस होगा, और ये कंप्लीट जो पाई बॉन्ड है यहाँ से, ये जैसे पूरा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में यहाँ पे कम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें से अगर इस तरह से शिफ्ट हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, और यहाँ से प्रोटॉन के फॉर्म में ये एलिमिनेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयंस। तो इसमें से ये दिख रहा है 3 स्टेबलाइजेशन, जो अभी एरोमेटिसिटी लॉस हुआ, और इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन लॉस करके जो सिग्मा बॉन्ड है प्रोटॉन के, वो पाई बॉन्ड में होगा, और एरोमेटिक फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही हमने फाइनल प्रोडक्ट दिखाया था। तो इसमें से थर्ड स्टेप, इसी में थर्ड स्टेप, तो देखिए थर्ड स्टेप में इनमें से एक आधा मॉलिक्यूल्स में से तो कंप्लीटली पहले जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस में बोला जाता है, जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें से सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस को इस तरह से भी फाइनल डिनोटेड करते हैं एज ए डॉटेड से, दिस इज पॉजिटिव चार्जेस कार्बोकैटायन, इसमें से ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्लोरीन, ठीक है। अब इनमें से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे, ये हमारा ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन नेगेटिव वन, AlCl3। तो ये क्या करेंगे, वन ऑफ दी इनमें से ये L Cl और ये Cl, ये नेगेटिव, होल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव, तो वन ऑफ दी क्लोरीन जो नेगेटिव है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पे पाई बॉन्ड में फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा क्लोरीन प्लस इसमें वन ऑफ द क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, मतलब HCl एलिमिनेट होगा, और इनमें से जो हमने यूज किया था एज ए कैटलिस्ट करके AlCl3, वो फिर से अपने को रिटर्न मिलेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्लोरीन आ गया है। तो इन दिस वे मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, तो हमने इसमें से प्रोटॉन, इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। तो दिस स्टेप इज ए थर्ड स्टेप ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप को क्या बोला जाता है, यहां से रिमूव हुआ है, इसलिए इट इज ए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो इस तरह से मैकेनिज्म रहता है। फर्स्ट स्टेप कैसा है, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एज ए पॉजिटिव चार्जेस, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, इसमें रेजोनेंस है, जो एरोमेटिसिटी लॉस हो गया उसको फिर से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए वो लॉस ऑफ प्रोटॉन, और अपने को इसमें से मोनो सब्स्टिट्यूशन HCl और AlCl3 जो कैटलिस्ट वो अपने को रिटर्न मिलेगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ दी
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हैलोजेनेशन, क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन, आयोडीन, दूसरे मॉलिक्यूल भी हम ले सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जैसे नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन में हैलोजेनेशन के बाद इंपॉर्टेंट इसमें से सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट, उसी में सेकेंड में देखेंगे नाइट्रेशन। सेम वे नाइट्रेशन में इस तरह से 3 स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप एज ए जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, तो मैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट, इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में देखिए नाइट्रिक एसिड को मैं इस तरह से लिख सकते हैं HNO3 है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं दिस इज OH और यहाँ पे NO2 प्लस इसको हम रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H, तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम इस तरह से लिखते हैं दिस इज OH डबल बॉन्ड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो सल्फ्यूरिक, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक, तो ये एसिड जैसे बिहेवियर करेगा और ये बेस जैसे बिहेवियर करेगा। तो एक वन ऑफ द प्रोटॉन सल्फ्यूरिक एसिड से वन प्रोटॉन इस OH के साथ कंबाइन होके इनमें से पहला लॉस हो जाएगा H2O। ये ऑल्टर मॉलिक्यूल गया तो ये अभी पूरा OH नेगेटिव जैसा था और NO पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ NO2 पॉजिटिव। ओके, इट इज ए तो नाइट्रोनियम आयन। जैसे हमने इसके पहले देखे कि हमने क्लोरीन को पॉजिटिव चार्ज तो क्लोरीनियम आयन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयंस। और इनमें से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल दिस OSO3H, दिस इज नेगेटिव पार्ट, ये जो रिमेनिंग रहेगा ये नेगेटिव पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड इसमें फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयंस, तो इनमें से बेंजीन, तो उनमें से वन ऑफ द प्रोटॉन प्लस NO2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इसलिए ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट होने के बाद फर्स्ट इस तरह से अपने को मिलेंगे दिस इज पॉजिटिव चार्जेस, समझ लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन्स और यहाँ पे NO2, और इसमें से पाई बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन, इसमें भी फिर से ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दिए, तो इनमें से रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इनमें से अपने को क्या मिलेगा दिस इज पॉजिटिव पैरा पोजिशंस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज NO2 और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन, ये फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस होने की वजह से और रेजोनेंस करेंगे। तो अभी कैटायंस आपको इस ऑर्थो पोजीशन, पहला ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो, डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पे, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज NO2। फाइनल इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेंजीन को डॉटेड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NO2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, क्योंकि इस केसेस में लॉस ऑफ इसके एरोमेटिसिटी, अभी वो फिर से रीजनरेट करेगा एरोमेटिसिटी एक प्रोटॉन को लॉस करके। वो किसके प्रेजेंट में, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा था, दिस इज पॉजिटिव वन प्रोटॉन एंड NO2, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक क्या रह गया था हमारा OSO3H, तो वो नेगेटिव चार्जेस हम उसका ऐसा नेगेटिव SO3H, ये नेगेटिव चार्जेस वन ऑफ द प्रोटॉन के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अपने को फाइनली क्या मिलेगा इस पोजीशन पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस पोजीशन पे NO2 प्लस इसमें से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर से H2SO4 जो एज ए कैटलिस्ट करके यूज किए थे, ये अपने को रिटर्न मिल रहा है। इसको नाइट्रेशन, क्योंकि बेंजीन में हम नाइट्रो ग्रुप ऐड किए और इलेक्ट्रोफिलिक मेथड से, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक है नाइट्रेशन मेथड्स। ओके, इनमें से नाइट्रेशन के अलावा सेम मेथड में हम सल्फोनेशन भी, तो जनरेशन जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक हम इसमें से ऐड कर सकते हैं, इनमें से हैलोजेनेशन, सल्फोनेशन, इनमें से एक मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक फ्रेंडल क्राफ्ट एसिलेशन एंड एल्किलेशन। देखते हैं इसमें सेम वे में है, 3 स्टेप इसमें भी रहेगा। तो फ्रेंडल एंड क्राफ्ट दो साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ पे किया था, तो नाम है इसका फ्रीडेल एंड क्राफ्ट ऑफ एल्किलेशंस रिएक्शंस।
फ्रेंडल-क्रेफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन में मैक्सिमम इनमें से जो रिएजेंट है अनहाइड्रस किसके प्रेजेंट में रहेंगे, अनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड, उसके बाद FeCl3, उसके बाद BCl3, इस तरह से इसके बाद फ्लोराइड, कोई भी ये अनहाइड्रस एसिड के प्रेजेंट में और एल्किल ग्रुप एल्किल हैलाइड्स में। इसमें से फर्स्ट मेथड अगर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल प्रोफाइल, तो इनमें से हमने एल्किल ग्रुप क्योंकि एल्किलेशन तो मैंने यहाँ पे मिथिल हैलाइड्स ले रहा हूं और इनमें से कोई भी एक AlCl3 एंट्रस AlCl3 ये लेविस एसिड है, तो इसमें से कंप्लीटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस, एंड दिस इज AlCl4 हो जाएगा कंप्लीटली इट इज ए नेगेटिव चार्जेस। ओके, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसमें से अपने को मिथिल है तो मिथिल कैटायंस, तो यहाँ पे मिथिल कैटायन फॉर्म होगा, इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फर्स्ट। अब इस सेकेंड में हमारा फिर से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम हम आयन बेंजीन में, तो ये हम बेंजीन ले रहे हैं, सभी जगह से प्रोटॉन है, इसमें से हम टॉप प्रोटॉन प्लस यहाँ पे किसके साथ CH3, दिस इज पॉजिटिव, ये डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंट होने की वजह से ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा पहला, इसमें से देखिए इस पे शिफ्ट हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे CH3 ये प्रोटॉन, बाकी दोनों बॉन्ड इट इज। फिर से इसका एरोमेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो गए, इसलिए रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इसमें प्यारा पोजीशन पे एज ए कैटायंस, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड दिस इज CH3, दिस इज H। नेक्स्ट फिर से ये पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, ऑन शिफ्ट होने की वजह से अभी कैटायन ऑर्थो पोजीशन, तो पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स और यहाँ पे CH3। फिर से इसको कॉमन में हम एज इक्विवेलेंट में आयंस करके डॉटेड एरेनियम आयन फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन्स और यहाँ पे CH3। ओके, थर्ड स्टेप सेम, दिस मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव, दिस इज प्रोटॉन एंड ये CH3। थर्ड स्टेप हम क्या लिखते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ओके। तो किसके प्रेजेंट में जो AlCl3 कन्वर्ट हो गया था AlCl4 नेगेटिव, तो वन ऑफ द क्लोरीन जो नेगेटिव है स्टेबल होने के लिए ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इनमें से वन ऑफ द क्लोरीन, तो अपने को ये गया, तो फिर से एरोमेटिक एज ए रीजनरेट हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा CH3, इनमें से प्रोटॉन गया, तो इसमें से HCl प्लस AlCl3 फिर से रीजनरेट होगा एज ए अनहाइड्रस AlCl3 एज ए बाय प्रोडक्ट, ये दोनों HCl बाय प्रोडक्ट और ये हमारा कैटलिस्ट रिटर्न। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए फ्रेंडल-क्रेफ्ट एल्किलेशंस। समझ लीजिए मैं एल्किल ग्रुप ऐड करता हूं तो यहाँ पे एल्किलेशंस होगा, अगर इसमें से एसिलेशन यानी एसिल ग्रुप, तो आपको पता है कि एसिल ग्रुप हम इस तरह से रीजनरेट कर सकते हैं, एसिल क्लोराइड C+O Cl, इस पार्ट को एसिल बोला गया है। ठीक है, एल्किलेशन की जगह पे यहाँ पे क्या बोलेंगे, एसिलेशन, दिस इज एसिलेशन। एसिलेशन कंपाउंड कौन सा रहता है, CH3C+O, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड इज CH3C+, इज ए एसिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मिथिल की जगह पे अपने को क्या मिलेगा, एसिल, CH3C+O, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एसिल ग्रुप। सेम, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और इस पोजीशन पे हमको मिथिल कैटायन के जगह पे अपने को एसिल कैटायन C+O, दिस इज पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे CH3, तो ये इस पोजीशन पे अटैक करेंगे, तो हर जगह पे हमारे यहाँ पे C+O एंड CH3 यही चेंजेस होगा। फिर से यहाँ पे क्या ले सकते हैं, C+O, इस पोजीशन पे भी हम लोग C+O एंड CH3, तो हमको फाइनली यहाँ पे भी अपने को मिलेगा C+O एंड CH3। इस पोजीशन पे भी C+, हमने यहाँ पे सिर्फ एसिल ग्रुप को डिफरेंस किए। इसके प्रेजेंट AlCl, ये एल्यूमिनियम यहाँ पे टेट्राक्लोराइड नेगेटिव है, ये फिर से वन ऑफ द प्रोटॉन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और अपने को यहाँ पे
C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिल ग्रुप इसमें से प्रेजेंट रहेगा, तो इसको एसिलेशन, फ्रेंडल क्रेफ्ट एसिलेशंस। मिथिल हैलाइड्स लिए तो मिथिलेशंस અને एल्किलेशन मिथिलेशंस, और एसिल ग्रुप लिए एसिल क्लोराइड, तो यहाँ पे एसिलेशंस। इस तरह से इसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। इसके नेक्स्ट हम इसमें से देखेंगे उसके एडिशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन एंड कुछ रिएक्टिविटी। ओके।